मुफ्ती साहब की एक पॉइंट में बताना डिबेट पे आते हैं। डिबेट पे आते हैं डिबेट में दोबारा। क्या डिबेट पे था कॉन्टिंजेंसी, उन्होंने वर्ड बताया। जावेद साहब को उन्होंने 3 बार बोलना चाहा और जावेद साहब आखिर में भी ये बोल के गए कि यार कॉन्टिंजेंसी समझा दीजिए। तो वैसे जावेद साहब को पता होगा ऑब्वियसली, वो तो खैर जावेद साहब का विट तो विट है यार, मतलब वो कमाल के आदमी है। उनकी मैंने जितनी, मैं एक बात आज भी मानता हूँ कि एक ना सेइंग चलती है उनके लिए कि नेवर स्किप जावेद अख्तर रील, कि वो बात ऐसी करते ना। तो कॉन्टिंजेंसी का मतलब जो मुफ्ती साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हर चीज़ का एक कॉज एंड इफेक्ट पे दुनिया चल रही है। अगर मैंने इसको उठाया तो इसका इफेक्ट है कि मेरे मुंह के पास आ रहा है। तो कॉन्टिंजेंसी का मतलब ये आ रहा है कि आप इस बात को मानते हैं कि हर इफेक्ट का एक कॉज होना चाहिए। तो अगर हर इफेक्ट का एक कॉज हो रहा है, जैसे कि एक बॉल की बात उन्होंने की थी कि वो बॉल को बॉल अगर पिंक रंग की बॉल है किसी आइलैंड पे पड़ी है, तो कोई बंदा देख के बोलेगा यार जरूर एक पॉइंट पे आएगा कि इसको किसी ने बनाया होगा। उस बॉल को बड़ा कर दो, यानी कि बॉल हमारा यूनिवर्स मान लो, तो जरूर इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे कि यार इसको किसी ने बनाया होगा। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, अगर आप कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस संसार के बनने का भी एक कॉज है जो कि उनके हिसाब से सुपर नेचुरल बीइंग है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? क्योंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर जावेद अख्तर साहब की बात की जाए, हाँ, वो ये नहीं कह रहे काउज नहीं है, हाँ, है ना, वो कह रहे काउज है, उसका पता लगाओ ना। हाँ, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि इसका काउज भगवान ही है ना, तो इसी को यहाँ पे समझना है तो ना? इसी हिसाब से मुफ्ती साहब ने बोला कि 2 चीज हो सकती है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में। पहले तो कॉन्टिंजेंसी, दूसरा उन्होंने एक बात बोली कि या तो आप इस बात को मान लीजिए कि ये जो दुनिया है ये इन्फिनाइट कॉज एंड इफेक्ट पे बनी हुई है। हाँ। ये संसार हमेशा से था, इससे पहले कुछ होगा जिससे संसार बना, उससे पहले भी कुछ होगा जिससे वो संसार बना, और ये कभी नेवर एंडिंग लूप है जिसकी इवेंचुअली अगर मैं आप बात करूं तो मैं अगर इस बात को समझाना चाहूँ तो बिग बैंग और बिग बाउंस की एक थ्योरी से समझा जा सकता हूँ कि ये जो हमारा संसार, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, अभी ये कंटिन्यूअस लूप में अटका हुआ है। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? फिर यहाँ पे जाके एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है कि इवेंचुअली जितने भी यूनिवर्सेस बनते जाएंगे, बिग बैंग हुआ, फिर हम कोलैप्स करेंगे, फिर एक बिग बैंग होगा, ये करते जाएंगे, लेकिन हर नया यूनिवर्स पुराने यूनिवर्स से ज़्यादा उसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी और एक पॉइंट पे आके इतनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी कि संसार दोबारा कभी बिग बाउंस में नहीं जा सकता। स्टिल ऐसी अगर बात की जाएगी तो बिग बैंग और बिग बाउंस की थ्योरी होनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से